दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को और दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेज दिया जाए। क्या है पूरा मामला और क्यों इतना बड़ा फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लवारिस कुत्तों पर एक बड़ा निर्देश दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, साथ ही साथ उनका नसबंदी का काम भी किया जाए और इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि वो निगरानी किया जा सके कि जो डॉग हैं उनकी नसबंदी की जा रही है या उनको शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। मुस्कान, सोचिए कितना गंभीर मामला है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कुत्तों के आतंक बढ़ रहे थे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दिया और सख्त निर्देश दिए कि जो 8 सप्ताह के भीतर एक पूरी टीम बनाई जाए और दिल्ली एनसीआर में जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको सड़क से हटाया जाए, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग और बड़ों की सुरक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता में है। और आवारा कुत्तों को बचने के लिए उन्होंने बोला कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, उनकी साथ ही साथ नसबंदी भी किया जाए। अगर स्पेशल कोई टीम गठित करनी है तो उसका भी जल्द से जल्द उस टीम को भी गठित किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो डॉग लवर्स हैं और जो भी कोई इसका विरोध करेंगे उसकी सुप्रीम कोर्ट सीधा उस पर कार्रवाई करेगा और जो भी बातचीत होगी इसमें सीधे सरकार से बातचीत होगी। कोई भी पेट लवर या डॉग लवर है, उन कोई भी अगर इसमें विरोध करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा। तो मुस्कान, आप समझ सकते हैं जिस तरह से लगातार देश के हर कोने से तस्वीरें सामने आ रही थी कि जो आवारा कुत्ते हैं कभी बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं, तो कभी बुजुर्ग को, तो कभी बड़ों को। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लिया सुप्रीम कोर्ट ने और एक सख्त निर्देश दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया कि जो भी आवारा कुत्ते बाहर सड़कों पर घूमते हैं उनकी जल्द से जल्द नसबंदी किया जाए और उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। वहीं साक्षी, ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें वापस जो है सड़क पर छोड़ने पर भी उन्होंने जो है नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। नसबंदी करने के बाद उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इसके लिए एमसीडी को और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों देखा गया था दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची को जो आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसे रेबीज हो गई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। साक्षी, लगातार हम ये तस्वीरें देखते आ रहे हैं कि कुत्ते काटने से रेबीज की बीमारी हो जा रही है लोगों को और उसके बाद उनकी मौत हो जा रही है। साक्षी, आपको बता दें कि रेबीज बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होता है और ये कुत्ते काटने से होता है। और जो लोग होते हैं कि कभी कभी जैसे होता है ना कि गाँव दूर दराज में लोग इसके ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो लोग रेबीज का टीकाकरण नहीं करते हैं, रेबीज का इंजेक्शन नहीं लेते। आपको मैं बता दूं कि रेबीज का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकमात्र ये ऑप्शन है आपकी जान बचाने का। ये लगातार हम कह रहे हैं, हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेबीज जो है सबसे खतरनाक होता है, यह आपका जान ले सकती है, आपकी जान ले सकती है। और रेबीज का जो टीकाकरण है यानी कि रेबीज के जो इंजेक्शन होते हैं वो एकमात्र ही सॉल्यूशन है, आपकी जान बचाने का एकमात्र ही ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसे में आप लापरवाही ना बरते। और साक्षी, इससे पहले भी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां नोएडा के एक शिकायत करता है, वो रास्ते में उनको खाना खिलाना चाहते थे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, जिसके वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। क्या कुछ उस टाइम पे भी कहा था और ये कितना बड़ा इशू है। लगातार ये दिल्ली एनसीआर से जो लोग हैं ये मांग करते आ रहे हैं कि जो सरकार है इस पर इंटरवीन करे, आवारा कुत्तों पर लगाम लगाया जाए। जी मुस्कान, अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखल दिया है। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने ये सुनवाई की है और उन्होंने ही ये निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में अगर कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा। और रेबीज की बीमारी को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि इस बीमारी को काबू पाने के लिए
कुत्तों को, आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो सड़क है वो लोगों के चलने के लिए है और वहाँ पे बच्चे बुजुर्ग हर कोई चलता है। ज़्यादातर देखने मामला जो सामने आ रहा था उसमें बच्चों को ये जो डॉग हैं वो बुरी तरह से अपना शिकार बना रहे थे। आपने मुस्कान देखी होगी तस्वीरें, एक पूरा आवारा कुत्तों का झुंड होता है, बच्ची जा रही होती है तो उसको नोच काट देते हैं। ऐसी सोसाइटी से भी कई ऐसे मामले आते हैं जो पैट लवर्स होते हैं, अपनी डॉग को लिफ्ट में ले जाने के लिए उतारू होते हैं, लेकिन बच्चे जो है डरते चीखते चिल्लाते हैं, पैट लवर उसको समझते नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी इस मामले में कोई भी दखलंदाजी करता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और सबको सख्त निर्देश दिया गया है कि आपको अगर अपनी टीम बनानी है तो उसको जल्द से जल्द टीम बनाकर इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए और जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बताना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए और उन्हें वापस सड़क पर छोड़ने की जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और साफ मना करा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई इस चीज का विरोध करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए ONOG न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।